नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के लिए एक अपडेट है यहाँ पर। कल किस तरह की मार्केट ओपन होगी, सुज़लॉन एनर्जी किस तरह का रहेगा, उसके साथ में गुजरात से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और ये खबर वो नहीं है जो ऑर्डर मिला है जूनिपर ग्रीन की तरफ से, जो 50 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। ये तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं। कुछ और अपडेट है, गुजरात से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट किस तरह से ओपन हो सकती है, सुज़लॉन एनर्जी के अंदर किस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सुज़लॉन एनर्जी जो लास्ट ट्रेडिंग हुई है उसमें एक तेज़ी इसने बनाई थी ऊपर की ओर। एक देखिए हाई इसने लगा दिया था लगभग 32 रुपये, अराउंड 33 के आसपास का, ठीक है। 33 रुपये का हाई यहाँ पर इसने लगाया था, लेकिन ये हाई सस्टेन नहीं कर पाया। वापस से बियर्स एक्टिव हुए और प्राइस को वहीं लेकर आए जहाँ से प्राइस ओपन हुई थी, जहाँ से मतलब कि मार्केट ओपन हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा जो है बुल्स के फेवर में नहीं है। जो कैंडल बनी है वो तो हमें यही बता रहा है। इससे पहले देखिए 2-3 दिनों से लगभग 3-4 दिन हो गए कि एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। जो पिछला हाई इसने लगाया था अराउंड अराउंड 34 रुपये 10 पैसे का, यहाँ पर ये वाली 34 रुपये 10 पैसे का इसने जो हाई लगाया था उसके आसपास फ़िलहाल 4 दिन हो गए सुजलॉन पहुँच नहीं पाया है। हो सकता है कि अभी कुछ और समय यह कंसोलिडेट कर सकता है, इस रेंज में यह मूव कर सकता है। क्योंकि एक तो फ्राइडे को ये कैंडल बनी थी, ठीक है। और फ्राइडे को ही दो अच्छी खबरें भी निकल कर आई थी। एक तो जैसा कि अभी गुजरात की तरफ से जूनिपर ग्रीन जो कंपनी है उसने ऑर्डर दिया लगभग 50 मेगावाट का, जिसमें से कि 16 हाइब्रिड लेटेस्ट ट्यूबलर टरबाइन जो इसके हैं वो 16 इंस्टॉल करेगी, 16 या 48, और बाकी मतलब 16 पॉइंट समथिंग है। तो वो करके 50.2 या 50.4 मेगावाट का टोटल जो है विंड एनर्जी का इंस्टॉल करने वाली है सुजलॉन एनर्जी। इसमें सारा कुछ करेगी, एंड टू एंड सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। ये बातें आप जान रही है, ऑलरेडी 2 दिन पहले की खबर है। तो ये एक अच्छी खबर निकल कर आई थी। उसके साथ में अपने गिरवी शेयर भी प्रमोटर ने छुड़ा लिया है। तो इन दो पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी यहाँ पर जो तेज़ी बनी थी, यहाँ मैं अगर आपको इंट्राडे का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट ओपन हुई थी, मार्केट ओपन होते ही इसने एक हाई लगाया था, और हाई लगाने के बाद फिर पूरे दिन यह कंसोलिडेट करता रहा और गिरावट हल्की फुल्की गिरावट रही। तो ये एक दो पॉजिटिव न्यूज़ आए थे, उसके बावजूद जो इसने हाई लगाया था उसको यह सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस कारण से अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कल के डेट में बिल्कुल यहाँ पर जो है अपर सर्किट ही लगेगी। माहौल थोड़ा लगने का, देखो अपर सर्किट लगने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 4-4.5% की सर्किट है। तो हो सकती है यदि कोई बड़ी बाइंग्स निकल कर आती है तो अपर सर्किट लग सकती है। लेकिन थोड़ा यदि हम इसके प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे तो वो इस चीज़ की ओर इशारा नहीं कर रहा है। हो सकता है 2-3% की तेज़ी रहे, कंसोलिडेट कर सकता है। जिस तरह से ये कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमें इसी रेंज में मूव करता हुआ नज़र आए। लेकिन जो इसका 33 रुपये 10 पैसे का हाई है वो अब यहाँ पर रहेगा टारगेट। इसको यह अचीव करेगी, इसको ये हिट करेगी, उसके बाद जाके ऊपर की ओर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। टारगेट इसके तो 40 रुपीज़ के टारगेट्स बताए जा रहे हैं। उसके बाद फर्दर यदि हम आगे की टारगेट्स की बात करेंगे तो यहाँ देखिए 1 मंथ का चार्ट हमें लगाना पड़ेगा, और 1 मंथ के चार्ट पर, तो यहाँ पर 1 मंथ के चार्ट में हम अगर देखें तो ये 40 रुपीज़ के बाद नेक्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 53 से लेकर 60 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो है टारगेट हमारा रहने वाला है 53 से 60 के बीच में, जो है अगला टारगेट जो है सुजलॉन एनर्जी का रहने वाला है। इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है उस पर भी नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेडलाइंस भी आप देख लें, रिन्यूएबल एनर्जी इन गुजरात द ग्रीन मेक ओवर, और बिल्कुल यह लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी की निकल कर यह आ रही है।
Gujarat government has its eyes set on the future of energy. It seems of its current installed renewable energy capacity जो कि 21.6 गीगावाट है, इसमें से हाफ जो है वो डेवलप हुआ है ओनली पिछले 4 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, 21 में से लगभग 11 गीगावाट जो है वो पिछले चार साल के अंदर इंस्टॉल्ड हुआ है। और जो अभी अपडेट निकल कर आई है, सुजलॉन को जो ऑर्डर मिले हैं वह भी गुजरात की ही कंपनी और गुजरात में ही सारा कुछ इंस्टॉल्ड यहाँ पर करना है। The state hopes to encourage investment in the renewable sector through a comprehensive policy that cover a range of areas। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ लेकर आने वाली है। साथ में गुजरात गवर्नमेंट जो है वह अपनी पॉलिसीज़ जो है 2023 से 2028 तक रोल आउट करने वाली है, जिसमें कि वो फाउंडेशन करने वाले हैं और टारगेट रखने वाले हैं 2030 तक का। द डेडलाइन फॉर मीटिंग 50% ऑफ द स्टेट्स एनर्जी नीड्स थ्रू आरई। ठीक है, जितनी भी स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, उसकी 50% 2030 तक गुजरात सरकार की जो लक्ष्य है वो 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ही यहाँ पर अचीव करना है। द स्टेट होप्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख करोड़ इन सेक्टर एंड हार्नेस 36 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी एंड 143 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी थ्रू अ न्यू रोल। देखिए यहाँ पर गुजरात की यदि हम बात करें तो विंड पावर के लिए बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि 5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है उसमें देखिए 36 गीगावाट सोलर कैपेसिटी है, लेकिन 143 गीगावाट क्या है तो विंड कैपेसिटी है। और आपको पता होगा कि एट प्रेजेंट जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसमें 16% 16% जो है वह सोलर पावर की है और 11% विंड की है। लेकिन इस गुजरात स्टेट के अंदर उल्टा यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर विंड एनर्जी का जो लक्ष्य है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं, कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो काफ़ी कंडीशंस इसको फेवर करते हैं, गुजरात तमिलनाडु जैसे कोस्टल एरियाज़ को। तो इस एरिया में देखिए 143 गीगावाट जो है विंड कैपेसिटी का टारगेट रखा गया, जो कि अचीव होगा न्यू रूल्स के थ्रू। तो यहाँ पर गुजरात की जो भी बड़ी बड़ी ये प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें सुजलॉन एनर्जी को डेफिनेटली मिलने वाले हैं ऑर्डर्स, बड़े बड़े ऑर्डर्स। अभी आपने अभी देखा जूनिपर की तरफ से दूसरा ऑर्डर मिला, इससे पहले भी एक ऑर्डर मिल चुके हैं। तो यहाँ से अभी आने वाले समय में भी आपको गुजरात की तरफ से, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, गुजरात की कंपनियों की तरफ से सुजलॉन एनर्जी को ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर लंबे रेस का घोड़ा सुजलॉन एनर्जी साबित हो सकता है। बने रहें, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखें कि कब यह ओवर बाउट रीजन में जा रहा है, कब प्रॉफिट बुकिंग होगी, कब आपको निकलना चाहिए, फिर कब से एंट्री लेनी चाहिए। इस चीज़ की भी, इस बात का भी आप ध्यान रखें सुजलॉन एनर्जी के अंदर। फिलहाल के वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।